आप आगे चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर रहे हैं, सिराज जो है वो आपके इक्वेशन में है नहीं। बुमराह का अभी तक पता नहीं वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पिच को देखा जाता है, सामने ओपोनेंट्स किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं उसको देखा जाता है, और फिर उसके बाद आप फाइनल 11 तय करते हैं। बाहर कोई कितनी भी प्रैक्टिस में कितनी भी फिटनेस दिखा ले, लेकिन आप हर खिलाड़ी की एक मैच फिटनेस का की असेसमेंट इतने बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले जरूर करना चाहेंगे। शमी को जो आप टीम में इस वक्त वापस लेके आए, खिलाना तो उनको रहेगा ही। आप कमेंट्री इनकी सुन के आ जाती है जान में जान। हमारे साथ है हमारे सुपर गुरु विवेक राजदान। वेलकम टू द शो विवेक भाई। थैंक यू सो मच प्रशांत। डेजर्ट वाइपर्स तो डोमिनेट कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन दुबई कैपिटल्स भी रंग में आ चुके हैं। क्या लग रहा है, दुबई पहुंच जाएगी प्लेऑफ्स में विवेक भाई? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, डेजर्ट वाइपर्स तो जिस तरह से क्रिकेट खेलती आई है वो अपने आप में एक मिसाल हो गई है भाई। तो वो तो टीम ही एक अलग लग रही है। और आपने जो अभी दुबई कैपिटल्स के बारे में जो बात की, 200 से ज्यादा का जब लक्ष्य हो और उसको आप इतनी आसानी से जब उसका पीछा कर लेना, तब सभी लोगों की निगाहें जो है ना फिर आपके ऊपर रहती है। भाई ये टीम को क्या खास बात है कि ये इस तरह का प्रदर्शन करके दिखाती है। बताइए, गुलबदीन नायब को आप कहां बल्लेबाजी कराते थे, एकदम से आपने उनको 3 नंबर पे आपने भेजा और उन्होंने 3 नंबर पे जाके वो काम कर दिया जो कभी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो जब इस तरह का माहौल किसी भी टीम में एक बन जाता है ना, कि हर खिलाड़ी जिस पे आप दांव खेलते हैं वो आपके लिए मैच विनर बन जाता है, वो टीमें खास हो जाती। आपने गुलबदीन नायब की बात की, क्या इस लीग की शुरुआत में किसी ने भी सोचा था कि गुलबदीन नायब जैसा अफगान का प्लेयर ILT20 का MVP बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि गेंद के साथ भी अच्छा प्रदर्शन रहता है, बल्ले के साथ भी, और फिर उनके वो डॉले जो नजर आते हैं यूं करके, हाँ आपके छुपे हुए हैं लेकिन उनके जो डॉले नजर आते हैं ना, एक चीज साफ है। देखिए, इस खेल में ना सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या होती है? एक पहचान। इस तरह के जो मंच होते हैं ना प्रशांत, यही वो मौके होते हैं जहां आप अपनी पहचान बना लेते हैं। कहते हैं ना कि दुनिया की इस भीड़ में है हर कोई अनजान, है तेरे पास कुछ हुनर तो बना अपनी पहचान। तो वो जो हुनर इन्होंने अपना दिखाया है यहाँ, और अभी हम बात भी जैसे प्रशांत कर रहे थे कि ऑलराउंडर के तौर पे एक आप यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की उनको बात कर रहे हैं, और वो तभी संभव है जब हर डिपार्टमेंट में आप कहीं ना कहीं अपना एक रोल अदा करें अपनी टीम के प्रति। और गेंदबाजी में अच्छे रहे हैं, बल्लेबाजी हमने देखी है, और फिर वो डोले तो है ही ना, वो वाली सेलिब्रेशन, वो डोले हमारे भी नजर आते, लेकिन उनके एक खास डोले नजर आते। विवेक भाई, गुलबदीन अफगानिस्तान के स्टार हैं और बाकी अफगानिस्तान प्लेयर्स भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज के स्टार प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं, जैसे पोलार्ड, नारायण, रसल हो गए। इनकी अभी तक कोई इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखी नहीं है। क्या रीजन हो सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस इतना शाइन नहीं कर पा रही है, जबकि एक्सपीरियंस इनका बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अफगानिस्तान के प्लेयर्स? चाहे आप पोलार्ड की बात करें या आप किसी और इस तरह के दिग्गज खिलाड़ी की बात करें, तो वो जो एक परफॉर्मेंस आज से 3, 4, 5 साल पहले की थी, सबसे बड़ी तो जो चीज हमेशा रहती है वो उम्र का तकाजा रहता है। देखिए, जब अफगानिस्तान टीम की आप बात करते हैं ना प्रशांत, ये एक युवा टीम है। ये अभी इसने अपने पूरे पंख खोले नहीं है, अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए इसको देखिए कितने साल हुए हैं। तो वो एक भूख है इस टीम के खिलाड़ियों में। और आप ये भी तो देखिए ना, इस टीम के रोल मॉडल्स कौन रहे हैं। जब आप इन युवा खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो ये खिलाड़ी बड़े हुए हैं राशिद खान जैसे खिलाड़ियों को देख के, और जिस तरह का उन्होंने अपने विश्व क्रिकेट में नाम पैदा किया है। तो हर युवा खिलाड़ी जो इस वक्त अफगानिस्तान क्रिकेट से आगे आ रहा है ना, उसका यही एक एम है कि मैंने वो ऊंचाइयां, वो बुलंदियां मैंने किस तरह से हासिल करनी है। वेस्ट इंडीज से जब आप तुलना करें, मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, और खासतौर पे जो आपने नाम लिए ना, वो उनका पेट भर चुका है, वो संतुष्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। तो ये तो अब वो है कि भाई जब लौ बुझती है ना, उससे पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ाती है, तो वो बस फड़फड़ाहट इस वक्त चल रही है। रसल, नारायण और पोलार्ड भले ही उतना बढ़िया ना कर रहे हो, लेकिन वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर ये चुपचाप टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा। विवेक भाई, मतलब आप कैसे रेट करते हो उनकी परफॉर्मेंस को? उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। विकेट जब आप लेते हैं ना, तो एक सेलिब्रेशन होती है, विकेट लेना इज एन अचीवमेंट, लेकिन सबसे बड़ा इसमें ये रोल रहता है गेंदबाज का कि आप जब वो विकेट लेते हैं उस वक्त सिचुएशन क्या है,
जैसे आप हमेशा बात नहीं करते बल्लेबाजों के बारे में भी कि भाई बल्लेबाज ने रन तो बड़े बना दिए, लेकिन इसने कितने मैचेस जिताए, इसने कितनी कठिन सिचुएशंस में से फंसे हुए मैचेस अपनी टीम को निकाल के दिए। तो जेसन होल्डर की अभी तक वो जो परफॉर्मेंस आप जो दिखाते हैं, आप 4 ओवर आप हर मैच में पिछले 6-7 मैच में डालते चले आएंगे तो विकेट मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि बल्लेबाज मारने जाता है और अंत के ओवरों में खासतौर पर सबसे ज्यादा मौका होता है आपके पास विकेट हासिल करने का। लेकिन वो जो आपने जिसके तुलना की ना, वो फजल हक फारूकी की अगर आप बात करें, मोहम्मद आमिर की बात करें, वो विकेट जब लेते हैं उसकी वजह से उनकी टीमें मैचेस जीत जाती हैं। ये इम्पैक्टफुल उनकी विकेट्स होती है, उनकी विकेट ऐसे इम्पैक्टफुल प्लेयर्स की होती है कि जो सामने वाली टीम है ना, उनकी उन विकेटों की वजह से वो धाराशायी हो जाती है। वो बात जेसन होल्डर की गेंदबाजी में अभी तक नजर नहीं आई है, और इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने विकेट जरूर ली है, लेकिन इन गेंदबाजों की तुलना में उनका नाम नहीं लिया जाएगा। इतनी इंसाइट तो विवेक भाई एक तगड़ा एक्सपर्ट ही दे सकता है आपकी तरह। पर थोड़ी बात कर लेते हैं टीम इंडिया के बारे में भी। हमने देखा पहले 2 मैचेस में जो इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज चल रही है इंडिया की, उसमें प्लेइंग 11 का हिस्सा शमी नहीं थे। करीब 400 दिन के बाद वापसी हुई है उनकी, लेकिन टीम में नहीं रहे। क्या वजह रही होगी कि उन्हें खिलाया ही नहीं गया पहले 2 मैचेस में? विकेटों के ऊपर हो सकता है, किस तरह की पिचों पे आप मैचेस खेल रहे हैं, उस पे भी एक सोच रहती है कि इस पिच के ऊपर हमारा बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सा रहना चाहिए। देखिए, शमी को जो आप टीम में इस वक्त वापस लेके आए, खिलाना तो उनको रहेगा ही आपको, क्योंकि आप आगे चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर रहे हैं। सिराज जो है वो आपके इक्वेशन में है नहीं, बुमराह का अभी तक पता नहीं वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आप इस वक्त ये नहीं चाहते ना कि इतने देर के बाद एक गेंदबाज जो आया है वापस टीम के साथ जुड़ा है, आप एकदम से उसे उतार दें, और ऐसे मैच भी उतारे जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा समय वो लेगी। टीम इंडिया की जो सिचुएशन है, जो उनके कप्तान है, जो उस वक्त उनकी वहां सोच रहती है, पिच को देखा जाता है, सामने ओपोनेंट्स किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं उसको देखा जाता है, और फिर उसके बाद आप फाइनल 11 तय करते हैं। अब आप मैचेस जीतते आ रहे हैं उसी 11 के साथ, तो आप इस वक्त क्यों छेड़खानी करना चाहेंगे? एक बार सीरीज आप जीत लेंगे, या थोड़ी सी पिच आपको ऐसी मिल जाए जहां आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे स्पिन गेंदबाज की जगह एक तेज गेंदबाज को जगह देनी चाहिए, तब आप देखेंगे वो बदलाव होगा। और नहीं तो एक बार आप श्रृंखला आपने अपने नाम कर ली, उसके बाद जो बाकी बैठे होते हैं उनको आप मौका जब देना चाहते हैं, तो शमी को भी मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि एक बार आप बाहर कोई कितनी भी प्रैक्टिस में कितनी भी फिटनेस दिखा ले, लेकिन आप हर खिलाड़ी की एक मैच फिटनेस का की असेसमेंट इतने बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले जरूर करना चाहेंगे। जी, हम सभी चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में शमी भाई की वही खतरनाक ओडीआई वाली, जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 था, वैसी परफॉर्मेंस दिखे, वैसी बॉलिंग दिखे, तेज तरार। थैंक यू सो मच विवेक भाई, अपना टाइम और इनसाइट्स हमें देने के लिए। थैंक यू प्रशांत, ऑल द बेस्ट। वेल, ये थे क्रिकेट के सुपर गुरु विवेक राजदान हमारे साथ, और ऐसे ही डीपी वर्ल्ड ILT20 पर एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहेगा आपको जी स्विच पर। तो सब्सक्राइब करो जी स्विच को ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। बाकी डीपी वर्ल्ड ILT20 देख सकते हैं आप जी नेटवर्क के चैनल्स पर और Z5 ऐप पर भी।